एक गांव में एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। उसका नाम था नीता। वो बहुत भोली और संस्कारी थी और उसके पति का नाम था लाला। और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे। और पति का बड़ा भाई कालू, वो भी उसकी पत्नी सीतल के साथ एक ही घर में रहते थे। कालू और उसकी पत्नी सीतल बहुत घमंडी और लालची थे। सुनिए जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये कालू भाई को कोई नौकरी मिल नहीं रही है, तो आप अपने साथ ले जाओ। बेचारी सीतन भी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे पति को बोलो कि कालू को भी साथ ले जाएं। लाला एक कंपनी में काम करता था और महीने का पगार भी अच्छा मिलता था। अरे हाँ, क्यों नहीं, मेरा बड़ा भाई है, उसकी परेशानी वो मेरी परेशानी, कल ही साथ ले जाता हूँ। वैसे भी एक आदमी की जरूरत थी। उसी रात कालू और उसकी पत्नी, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नौकरी ढूंढने जाता हूं पर कोई भी नौकरी मिल नहीं रही, क्या करूं? तुम परेशान मत हो। मैंने नीता से बोला कि लाला के साथ तुम्हें भी ले जाए, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, उनको घर आने दो, बोलती हूँ। मैं उसके साथ जाऊंगा, वो कमजोर और बदकिस्मत के साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? साथ जाना तो एक चाल है। तुम देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? पहले तुम उसके साथ जाओ और धीरे धीरे करके कंपनी के सेठ को ऐसी बातें करो कि उसे कंपनी में से बाहर निकले और तुम उस कंपनी में सेट हो जाओ। ये तुमने कुछ अच्छी बात की। अब तुम कुछ भी करके उसकी पत्नी से कहो कि मुझे भी साथ ले जाए, फिर तुम देखो मैं कैसे उसे गरीब बनाता हूँ। और सुबह होती है। चलो नीता, मैं काम पर जाता हूँ। अच्छा, संभल कर जाना। और मैंने जो रात को बोला था वो याद है आपको? हाँ मुझे याद है, वही ना कि कालू को साथ ले जाना है। मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। अरे कालू, ओ कालू, बाहर तो आ भाई। लगता है आ गया, खुद बलि का बकरा बने। ये सब बोलना बंद करो, वो सुन लेगा और जल्दी बाहर जाओ। हाँ भाई, क्या हुआ? भाई, कल भाभी ने बताया था कि तुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तो एक बार मुझे बोलना तो था। मैं कोई पराया हूँ क्या? तो मेरा भाई है, और एक भाई की ये हालत दूसरा भाई थोड़ी देखेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आ रहा था, पर सोचा कि भाई को कहाँ परेशान करूं। एक भाई दूसरे भाई की मदद करे तो कोई परेशानी नहीं होती। अब जल्दी से चल, लेट हो जाएगा। दोनों कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। उधर पहुंचते ही वहां का मैनेजर, क्या हुआ और ये कौन है? कुछ नहीं हुआ साहब, सेठ ने बोला था कि एक आदमी की जरूर है, तो मैं लेके आया हूँ। बोला था, पर अब नहीं जरूर है, हमने एक दूसरा आदमी रख लिया है। साहब, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ इसको, कोई काम नहीं मिल रहा है। प्लीज साहब, मेरे लिए इसको रख लो। अरे भाई, मैंने दूसरा कारीगर रख लिया है, अब कोई जरूरत नहीं है। प्लीज साहब, मेरी बात मान लो और रख लो उसको। काम नहीं आएगा तो मैं कर लूंगा, पर उसे निराश मत करो। अरे भाई, तू तो पीछे ही पड़ गया। मैं कह रहा हूँ, समझ नहीं आता। तेरी भी नौकरी प्यारी है कि नहीं, कि तुझे भी निकाल दूं? ये सब सुनकर कंपनी का मालिक बाहर आता है। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं है, पर ये लाला कब से कह रहा है कि मैं इस आदमी को रख लूं, पर मैंने दूसरा कारीगर रख लिया है। लाला, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? मालिक, मैं बहुत उम्मीद लेके मेरे भाई को लेके आया हूँ, कृपया मेरी उम्मीद मत तोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाथ मत जोड़ो, इसे काम पर लगा दो। पर हमने तो कारीगर रख लिया है। रख लिया है तो क्या हुआ, बेचारा गरीब है। मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, एक आदमी ज्यादा रखूंगा तो गरीब थोड़े ही हो जाऊंगा। कुछ दिनों तक वो साथ में काम करते हैं और एक दिन लाला से मशीन खराब हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मशीन तो खराब हो गया। ये सब कालू देख रहा था। हाँ, ये सही मौका है इसे नौकरी से निकाल देगा। कालू मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। क्या हुआ, बोलो। सेठ जी, लाला ने एक मशीन खराब कर दिया।
मैंने ना बोला था कि ये मत कर, मशीन खराब हो जाएगा, तो भी वो नहीं माना और उसने मशीन खराब कर दिया। ये सब देख के दूसरे भी लोग जानबूझकर मशीन खराब करेंगे। ऐसे आदमी को रखना मतलब कंपनी को बेकार करना। सही कहा तूने। कहाँ है वो? मालिक बहुत गुस्से में लाला के पास आता है। क्या कर रहा है? कौन सा मशीन खराब किया तूने? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया मालिक। मैं तो चालू करने गया और ऑटोमेटिक बंद हो गया। मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हें अभी से नौकरी से निकालता हूँ। ऑफिस में आके तुम्हारा हिसाब ले जाओ, कल से आना मत। मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काम से मत निकालो। मुझे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपका ही सहारा है, मुझे मत निकालो। तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। तू मालिक है कि मैं हूं? मैंने जो कहा वो नहीं बदल सकता। मालिक, मुझे एक बार माफ कर दो। आप कालू से भी पूछ लो, वो भी तब वहीं था कि किसकी गलती है। मालिक कालू को बुलाता है। कालू, मशीन खराब हुआ तब तू यहीं था ना? अब तू ही बता कि इसमें मेरी गलती है। सेठ जी, हम मशीन खराब हुआ तब मैं वहीं था, पर मैंने लाला को बोला था कि ऐसे मशीन चालू मत कर, मशीन खराब हो जाएगा। पर वो नहीं माना और मशीन चालू कर दिया और मशीन में से कुछ आवाज आई और मशीन बंद हो गया। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहता है तू? अरे भाई, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो जो देखा वही कह रहा हूँ। तूने कब बोला? चुप चुप, दोनों चुप हो जाओ लाला। मैंने बोला कि ऑफिस में आओ। मालिक लाला को नौकरी से निकाल देता है और कालू और सीतल बहुत खुश होते हैं और लाला घर आता है। तू मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तुम्हारा क्या खराब किया है? मैंने तो तुम्हें काम पे रखाया और तूने मुझे काम से निकाला। ऐसा क्यों किया? तू मेरा दुश्मन है, गरीब और बदनसीब, और तूने भाई भाई कह कहकर परेशान कर दिया था। जाने दो, तुम क्या उनके जैसे होते हो? नीता लाला को लेके घर में चली जाती है और कालू और सीतल बहुत खुश होते हैं। देखा तुमने कैसे मुंह लटका कर जा रहे हैं दोनों, कि जैसे को तैसा मिला। सही कहा तुमने, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नौकरी से तो निकाल दिया, पर ये घर से भी निकालना है। सही कहा, ये घर में रहेगा तो घर पे भी हक करेगा, और निकल जाएगा तो घर भी अपना और नौकरी भी अपनी। कुछ दिन गुजरते हैं और कालू और सीतल लाला और नीता को बहुत परेशान करने लगते हैं। ये दोनों का बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहना है, दोनों को सबक सिखाना है। नहीं जी, ऐसा मत करना, क्योंकि उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? उनके जैसा क्या होना। नीता समझ गई थी कि ये हमें घर से निकालने की साजिश है और अंत में खून खराबा है, और वो कहती है, एक बात बोलूं? हाँ, क्या हुआ? बोलो। तुम मेरी बात मानोगे? मेरी कसम खाओ। अभी तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात को टाली है। हाँ बोलो। मैंने किराए का घर देखा है, हम दोनों अलग रहने चले जाते हैं। नहीं, क्यों? मेरा भी घर है, इस घर पर मेरा भी हक है। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं जाऊंगा तो घर की हालत दोनों मिलके खराब कर देंगे। नहीं, मैंने कहीं दूर नहीं देखा, घर अपने घर के बाजू वाले घर की बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम जो बोलो वो ठीक। ये सबसे तंग आके लाला और नीता बाजू में किराए का घर लेते हैं। कुछ साल बीतते हैं और कालू को 3 बेटे होते हैं और लाला को 8 लड़की। देखा तूने, बदकिस्मत के किस्मत में लड़के ही नहीं है। सही कहा तुमने, मेरा भगवान तो उसको बेटा देगा ही नहीं, बेटा चाहिए बेचारी को। ये सब बातें नीता सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। शाम को लाला घर आता है। एक बात बोलूं? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा भाई और सीतल क्या बातें कर रहे थे? हाँ, क्या बातें कर रहे थे पूरे? नीता लाला को सब बात बताती है तो लाला को गुस्सा आ जाता है। तुम बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं दोनों को आज ही खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूं कि जैसा भी है मेरा भाई है, पर ये तो भाई नहीं है, कसाई है। तुम्हें मेरी कसम है, लड़ाई मत करना। वैसे भी उनकी बात सही तो है, उनके 3 लड़के हैं और अपनी 8 लड़की। अगर मेरी किस्मत में बेटा ना हुआ तो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। अरे भगवान पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल बेटा जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान उनके साथ है, घमंडी और लालची आदमी का साथ भगवान कभी भी नहीं देते। कुछ दिन गुजरते हैं।
लाला और नीता बड़ी बेटी कविता और छोटी बेटी हेतल की शादी करवाते हैं और कुछ महीने गुजरते हैं और नीता फिर से माँ बनने वाली होती है। क्या लगता है आपको कि अब की बार क्या होगा, बेटा या बेटी? तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? भगवान अब की बार बेटा ही देगा। भगवान पे भरोसा रखो तुम, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो खा लो और आराम करो। 9 महीने पूरे होते हैं और माँ बनने का समय आता है। रात को नीता ओह माँ, बहुत दर्द हो रहा है। लाला नीता को हॉस्पिटल ले जाता है और अस्पताल में एडमिट कर देता है। देखो, इनके शरीर में खून कम है और ऑपरेशन में खून की ज्यादा जरूरत है। जल्दी खून का इंतजाम करो। सर, मेरा खून ले ले। डॉक्टर लाला के शरीर से 1 बोतल खून लेता है और डॉक्टर मैंने आपके शरीर से 1 बोतल खून लिया, पर अभी दूसरे बोतल की जरूरत है। जल्दी से इंतजाम करो, जितना हो सके उतना फास्ट करो। लाला बहुत परेशानी में आ जाता है और बाहर निकलता है तो नीता का भाई आया होता है। जीजू, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के लिए खून की बहुत ज़रूरत है। 1 बोतल तो मैंने दिया, पर दूसरे बोतल की ज़रूरत है। अब इतनी रात को कहाँ से लाऊं? जीजू, तुम चिंता मत करो, अभी नीता का भाई जिंदा है। डॉक्टर को बोलो मेरे शरीर से जितना भी खून चाहिए निकाल लो, पर मेरी बहन को अच्छा कर दो। नीता का भाई 1 बोतल खून देता है। डॉक्टर फटाफट खून चढ़ाता है और ऑपरेशन रूम में ले जाने लगते हैं। इतने में लाला की 2 बहन आती हैं। डॉक्टर, तुम ऑपरेशन करो भी? हाँ, तुम कौन हो? हम 2 नीता के पति की बहनें हैं। तो हाँ, क्या काम है बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। डॉक्टर, तुम ऑपरेशन करोगे तो इसके बाद बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, ऑपरेशन के बाद कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि नीता की बच्चे होने की कोठरी खराब हो गई है, तो बच्चा होने के बाद निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर लाला की बहनें डर जाती हैं। वो सोचने लगती हैं, मेरे एक भाई को 3 लड़के हैं और ये भाई 8 लड़की है, तो ये भी लड़की आई तो क्या होगा? मेरा भाई तो जीते जी ही मर जाएगा। सुनो डॉक्टर, आपने नॉर्मल करने की कोशिश की? हाँ, हमने सब कोशिश कर ली। अब आपका क्या कहना है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हाँ डॉक्टर, आप कर दो ऑपरेशन, आप इनकी बात मत सुनो। अरे भाई, तो ये डॉक्टरों की बातों में आता है? ये तो सब पैसे खाने के लिए झूठ बोलते हैं। सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। नहीं डॉक्टर, तुम नॉर्मल करने की कोशिश करो। देखो, मैं सच कह रहा हूँ कि इनकी जान को खतरा है। तुम टाइम बर्बाद मत करो, ऑपरेशन कर देने दो। बातों बातों में टाइम गुजर जाता है और बच्चे होने की कोठरी पेट में ही फट जाती है। तुम सुनो, इन बहन की जान को बहुत खतरा है। टाइम गुजर जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर, मैं इसका पति हूँ, तुम मेरी बात सुनो और ऑपरेशन कर दो और मेरी पत्नी को बचा लो। फिर डॉक्टर नीता को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और बाहर बच्चा लेके आते हैं। खुशी की बात है, आपको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पे उदासी आ जाती है। और नीता कैसी है? वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मैं नहीं बचा सका। ये बात सुनकर लाला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सब चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। मैं आपको बोल रहा था कि टाइम नहीं है। तुमने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। तुमने लड़के की लालच में माँ को खो दिया। टाइम पे ऑपरेशन कर दिया होता तो ये नहीं होता। डॉक्टर, मैं मर गया होता तो अच्छा होता, पर मेरा नीता के अलावा कोई नहीं था। बस नीता ही थी मेरी दुनिया। तुम संभालो अपने आप को, हार मत मानो। तुम हार मानोगे तो तुम्हारी छोटी बेटी का क्या होगा? जो होना था वो हो गया। लाला बहुत शराबी बन जाता है। बस हर घड़ी नीता की ही यादों में खोया रहता था और एक और छोटी बच्ची की परवरिश लाला की बड़ी बेटी कविता करती थी।